चल साले भिखारी, उठ यहाँ से। ये सड़क तेरे बाप की है क्या, या तेरी माँ इसे दहेज में लाई थी? अबे ओ इंस्पेक्टर, इस आदमी को हाथ से पहले 10 बार सोच लेना। अगर इसे एक उंगली भी लगी तो तुझे तेरे घर समेत उड़वा दूंगा। दोपहर के करीब 2 बजे थे और उत्तर भारत के एक छोटे से शहर का घंटाघर चौक तेज गर्मी में जल रहा था। मई का महीना था और गर्म हवा चल रही थी। सड़क इतनी गर्म थी कि पैर रखना मुश्किल लग रहा था। उसी चौराहे के एक कोने में कूड़े के पास एक आदमी बैठा था जिसे लोग पागल कहते थे। उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी और कपड़े फटे पुराने थे। लगता था कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया है। वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लोग आते जाते उसे अजीब नजर से देखते, कोई हंसता तो कोई उसे गाली देता। कुछ बच्चे पत्थर भी मार देते थे और वह चुपचाप सब सहता रहता था। पास ही एक फल की दुकान थी जिसके मालिक का नाम सोहन लाल था और वह आदमी बहुत गुस्से वाला था। पागल आदमी ने दुकान के पास पड़ा एक सड़ा हुआ केला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया क्योंकि भूख बहुत तेज थी। तभी सोहन लाल जोर से चिल्लाया और बोला, अरे ओ पागल, यहां से हट जा, मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे और किसी ने कहा, अरे इसे भगाओ, साहब लोग आने वाले हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस आदमी को सब पागल और भिखारी समझ रहे थे वह कभी इसी देश के लिए खड़ा रहा था। इसी तिरंगे की रक्षा के लिए उसने अपनी नींद, अपना घर और अपना दिमाग तक खो दिया था। उसके शरीर पर लगे पुराने घाव और सीने पर छुपे मेडल उसकी कहानी चुपचाप कह रहे थे। लेकिन उस चौराहे पर खड़े किसी भी इंसान ने यह जानने की कोशिश नहीं की। सबने बस उसे पागल समझा और आगे बढ़ गए। सोहन लाल ने फिर चिल्लाकर कहा, भाग यहां से वरना डंडे से मारूंगा। लेकिन वह आदमी डरा नहीं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोहन लाल की तरफ देखा और अचानक सीधा खड़ा हो गया जैसे कोई सिपाही खड़ा होता है। उसने माथे पर हाथ लगाया और जोर से बोला, जय हिंद सर, दुश्मन सीमा पर है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर सोहन लाल और वहां खड़े कुछ लड़के जोर से हंसने लगे। एक लड़के ने मजाक में कहा, अरे यह तो पागल फौजी है, रोज यही करता है। तभी दूसरे लड़के ने सड़क से एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर उसके माथे पर लगा और थोड़ा खून निकल आया, लेकिन उस आदमी ने न दर्द की परवाह की न खून की। उसका सैल्यूट वैसे ही लगा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। वह वहां से हटकर चौराहे के बीच खड़े खंभे के पास गया जहां एक फटा हुआ प्लास्टिक का तिरंगा लटका था। हवा में वह गिरने ही वाला था। आदमी दौड़कर गया और उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई अपने बच्चे को गिरने से बचाता है। उसने अपने गंदे कपड़ों से झंडे को साफ किया, उसे चूमा और अपनी जेब में रख लिया। लोग यह सब देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, देखो अब यह झंडा लेकर नाच करेगा। तभी दूर से भारी गाड़ियों के सायरन की आवाज आने लगी। यह पुलिस की नहीं बल्कि सेना की गाड़ियों की आवाज थी। सबको पता था कि आज आर्मी के बड़े अफसर शहर आने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत रास्ता रोक दिया और लोगों को पीछे हटने को कहा। इंस्पेक्टर राठी गाड़ी से उतरे और डंडा पटकते हुए उस आदमी के पास आए और बोले, ए पागल, दिखाई नहीं देता, साहब लोग आ रहे हैं, उधर गटर के पास जा, तेरी बदबू से साहब नाराज हो जाएंगे। यह कहकर उन्होंने उसे धक्का दिया। आदमी लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी उसने इंस्पेक्टर को सैल्यूट किया और बोला, सर मिशन पूरा हुआ, रिपोर्टिंग ड्यूटी सर। यह देखकर इंस्पेक्टर परेशान हो गया और उसने हवलदारों को इशारा किया। हवलदार उस आदमी को पकड़कर भीड़ के पीछे ले गए। तभी सामने से सेना का काफिला दिखाई देने लगा। सबसे आगे सेना की बाइक थी, उसके पीछे जिप्सी और बीच में काले रंग की बड़ी गाड़ी थी जिस पर 3 स्टार चमक रहे थे। वह काली गाड़ी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की थी जो भारतीय सेना के बहुत बड़े और सख्त अफसर माने जाते थे। उनके पीछे सेना की कई गाड़ियां चल रही थीं और पूरा काफिला धीरे धीरे चौराहे से गुजर रहा था। जनरल साहब गाड़ी में बैठे बाहर लोगों को देख रहे थे। तभी उनकी नजर भीड़ के पीछे खड़े उस पागल आदमी पर पड़ी जिसे हवलदार पकड़े हुए थे। जैसे ही उस आदमी ने सेना की गाड़ी और उस पर लगा तिरंगा देखा तो उसके अंदर जैसे कुछ जाग गया। उसने जोर से हवलदारों के हाथ झटक दिए और पूरी ताकत से चिल्लाया, अटेंशन। उसकी आवाज इतनी तेज और साफ थी कि सब लोग चौंक गए।
वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और सड़क के किनारे सीधा खड़ा हो गया। उसने सीना तान लिया, थोड़ी ऊपर उठाई और माथे पर हाथ रखकर बहुत सही सैल्यूट मारा। उसके कपड़े फटे थे, बदन गंदा था और माथे से खून भी बह रहा था, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका बिल्कुल किसी सच्चे सिपाही जैसा था। जनरल विक्रम सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन उन्होंने यह सब देख लिया। उन्होंने उसके हाथ पर पुराने घाव देखे और उसकी आंखों में वही आग देखी जो उन्होंने सालों पहले अपने एक जांबाज सिपाही की आंखों में देखी थी। जनरल साहब बेचैन हो गए और तुरंत ड्राइवर से बोले, गाड़ी रोको। अचानक ब्रेक लगे और पूरा काफिला रुक गया। पीछे की सारी गाड़ियां भी रुक गईं। पुलिस वाले घबरा गए और इंस्पेक्टर राठी दौड़ते हुए आए। जनरल विक्रम सिंह गाड़ी से नीचे उतरे। उनके जूते की आवाज सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी और उनकी वर्दी के मेडल धूप में चमक रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारा और उस आदमी की तरफ देखा जो अब भी सैल्यूट की हालत में खड़ा था। उसका हाथ नीचे नहीं आया था। जनरल साहब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और पूरा चौराहा बिल्कुल शांत हो गया। सोहनलाल और पत्थर फेंकने वाले लड़के डर से कांपने लगे। उन्हें लगा अब बड़ी मुसीबत होने वाली है। तभी इंस्पेक्टर राठी बीच में आए और घबरा कर बोले, सर सॉरी। इंस्पेक्टर राठी ने घबरा कर कहा, सर यह यहां का पागल है, दिमाग ठीक नहीं है, मैं अभी इसे हटवा देता हूं। लेकिन जनरल विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया और सीधे उस आदमी के सामने जाकर खड़े हो गए। वह आदमी अब भी सैल्यूट में था और आंखें सामने टिकाए खड़ा था। जनरल साहब ने धीमी और भारी आवाज में पूछा, मेजर रणवीर। यह नाम सुनते ही उस आदमी का हाथ धीरे से नीचे आ गया और उसने ध्यान से सामने खड़े अफसर को देखा, जैसे पुरानी बातें याद आने लगी हों। उसने बहुत धीमे से कहा, कोड नाम तूफान, मिशन लाहौर। यह सुनते ही जनरल विक्रम सिंह की आंखें भर आईं और आंसू बहने लगे। जो अफसर कभी नहीं रोता था, वह सड़क पर खड़े होकर रो रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी को सीने से लगा लिया। उनके साफ कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वह बोले, रणवीर तुम जिंदा हो। हम तो समझ बैठे थे कि तुम शहीद हो गए। 15 साल तुम कहां थे? आसपास खड़ी भीड़ चुप थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक पागल को जनरल साहब इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। रणवीर ने बच्चों जैसी आवाज में कहा, सर उन्होंने बहुत मारा, बहुत सताया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने देश का राज नहीं बताया। यह सुनकर वहां खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। जनरल साहब ने गुस्से से भीड़ और पुलिस की तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हें पता है यह कौन है जिसे तुम पागल कह रहे थे और पत्थर मार रहे थे? फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह भारतीय सेना के पैरा फोर्स के मेजर रणवीर सिंह हैं। और पूरा चौराहा शर्म और सन्नाटे में डूब गया। जनरल विक्रम सिंह ने भारी आवाज में सबको बताया कि यह वही मेजर रणवीर हैं जो 1999 के कारगिल युद्ध में देश के बड़े हीरो थे, जिन्होंने अकेले दुश्मन के बंकर में घुसकर कई सैनिकों को रोका था और फिर एक गुप्त काम के लिए पाकिस्तान गए थे। हमें खबर मिली थी कि उन्हें मार दिया गया है, लेकिन सच यह था कि वह सालों तक वहां की जेलों में बंद रहे। 15 साल तक उन्हें बहुत सताया गया। उनके शरीर और दिमाग को तोड़ दिया गया और जब वह किसी तरह अपने देश लौटे तो अपने ही लोगों ने उन्हें पागल और भिखारी समझ लिया। जनरल साहब की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है कि जिस आजादी में तुम सांस ले रहे हो वह इसी इंसान की वजह से है। इसने अपनी जवानी, अपना घर, अपना दिमाग सब देश के लिए दे दिया और बदले में इसे गालियां और पत्थर मिले। यह सुनकर सोहनलाल ने सिर झुका लिया। पत्थर मारने वाले लड़के चुपचाप पीछे हट गए और इंस्पेक्टर राठी की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी मेजर रणवीर ने अपनी जेब से वही गंदा प्लास्टिक का तिरंगा निकाला और कांपते हाथों से जनरल साहब को देते हुए कहा, सर झंडा नहीं गिरना चाहिए, देश बच गया ना। जनरल साहब ने उस झंडे को माथे से लगाया और तुरंत डॉक्टर को बुलाकर कहा, एम्बुलेंस लाओ, मेजर को फौजी अस्पताल ले जाना है। फिर उन्होंने खुद मेजर रणवीर के फटे कपड़े ठीक किए, उनके बाल सही किए और सबके सामने उन्हें सैल्यूट किया। यह सैल्यूट किसी अफसर का नहीं बल्कि एक इंसान का दूसरे इंसान को था। वहां खड़ी भीड़ ने ताली बजानी शुरू कर दी और भारत माता की जय के नारे लगने लगे। जनरल साहब ने मेजर रणवीर का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, उसी सीट पर जहां वह खुद बैठते थे। जब काफिला वहां से आगे बढ़ा तो मेजर रणवीर खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था,
क्योंकि अब उनका देश उन्हें पहचान चुका था। बाद में सबको पता चला कि मेजर रणवीर को पाकिस्तान ने पागलों की हालत में बॉर्डर पर छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी। वह रास्ता भूल गए थे और भटकते हुए इस शहर तक आ पहुंचे थे। मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के बाद उन्हें धीरे धीरे याद आ गया कि वह एक फौजी हैं, और फिर उन्हें उनके घर और पहचान दोनों वापस मिल गए। आज वह अपने घर में हैं, जहां सेना ने उन्हें पूरा सम्मान और उनका हक दिया। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें हर बार किसी बड़े अफसर के आने का इंतजार करना पड़ेगा, किसी सच्चे हीरो को पहचानने के लिए? हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी हादसे का शिकार होते हैं और हम बिना जाने उन्हें पागल कह देते हैं। उस दिन सोहन लाल और उस शहर के लोगों ने मन ही मन तय किया कि वे कभी किसी कमजोर इंसान का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि फटे कपड़ों के नीचे भी कोई बहुत बड़ा इंसान हो सकता है। मेजर रणवीर ने यह साबित कर दिया कि एक फौजी का शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका ईमान और देश के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस आजादी में हम जी रहे हैं, उसकी कीमत किसी ने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई है। इसलिए अगर कभी सड़क पर कोई इंसान तिरंगे को सम्मान देता दिखे तो उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर बताएं, ताकि लोग हमारे देश के सच्चे वीरों को पहचान सकें। दोस्तों, इस कहानी के खत्म होने के बाद मैं आपसे दिल से कुछ बात कहना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं है, बल्कि हमारी सोच की कहानी है। हम रोज सड़क पर कितने लोगों को देखते हैं और बिना जाने समझे उन्हें पागल, भिखारी या बेकार समझ लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनके पीछे कैसी कहानी छुपी हो सकती है। हो सकता है किसी ने देश के लिए सब कुछ खो दिया हो सकता है किसी हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल से पहचानना चाहिए। आज मैं आपसे यह भी सच बताना चाहता हूं कि मैं खुद अपनी जिंदगी में एक मुश्किल से गुजर रहा हूं। मैं एक आंख से ठीक से नहीं देख पाता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं जो दिल को छू जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज, मेरी मेहनत किसी एक इंसान के दिल को भी सही रास्ता दिखा दे तो मेरी मेहनत सफल है। मैं आपसे कोई दया नहीं मांग रहा, बल्कि आपका साथ चाहता हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हैं। जब आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे हिम्मत मिलती है कि हां, मैं सही काम कर रहा हूं। आज के समय में बहुत लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी सोचने पर मजबूर करे, अगर अगली बार आप किसी लाचार इंसान को देखकर रुक जाएं और उसे इंसान समझें, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हम जिस आजादी में सांस लेते हैं, उसकी कीमत किसी ने अपने खून, अपने सपनों और अपनी पूरी जिंदगी से चुकाई है। इसलिए जब भी तिरंगा देखें तो सिर्फ फोटो मत खींचिए, उसके पीछे की कुर्बानी को याद कीजिए। आज अगर आप अपने घर में सुरक्षित हैं, तो कहीं न कहीं किसी अनजान फौजी की वजह से हैं। मेरी हालत चाहे जैसी भी हो, एक आंख से देखूं या दो से, मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं जो सच्चाई दिखाएं, जो इंसानियत सिखाएं। लेकिन इसके लिए मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक शेयर मेरी कहानी को आगे पहुंचा सकता है। आपका एक कमेंट मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। अगर आप सच में देश, इंसानियत और सच्ची कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी आंख बन सकता है, मेरी ताकत बन सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी को कमजोर मत समझिए, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत कहानी सबसे कमजोर दिखने वाले इंसान के अंदर होती है। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा साथ दें।